ठीक है जी, चलें जी, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, अच्छा आज रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड कर दूंगा, आज की जो थी रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा हमने इसके ना जर्नल कैरेक्टरिस्टिक को मैंने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले आपके सामने। ठीक है, आपने इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया था कि इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या थे। अब थोड़ा सा आपको प्रोटोनेफ्रिडिया वगैरह में बता दूं क्या होता है, उसके लिए मुझे इसकी स्लाइड्स पे जाना पड़ेगा। मैं स्लाइड्स पे चलता हूँ इनकी ना, आप देखिएगा। अच्छा, अच्छा म्यूट कर लो अपने आप को, प्लीज म्यूट कर लो, जो भी है ये म्यूट करे अपने आप को। अच्छा देखिएगा, इधर मैं एक स्लाइड शो करवा रहा हूँ आपको, और आप इस स्लाइड को देखिएगा। ये देखें स्लाइड शो हो रही होगी आपको ना यहाँ पर एक, तो उस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं नारीज को कि किस तरीके से, मैं दिखाता हूँ आपको, पेन यूज करता हूँ इसमें। ठीक है, ये देखिए ये इसके सीटा 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 मौजूद है इसके ना, और पूरी बॉडी पे आप अगर देखें तो इनके सेगमेंट्स मौजूद हैं। ये सेगमेंट एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली भी ये ऐसी सेगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, और इन सेगमेंट्स की वजह से इनकी बॉडी क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्योंकि इनके अंदर जो सीटा है वो मूवमेंट तो कराते हैं, लेकिन बराहे नाम होते हैं, थिन होते हैं। इनमें असल में जो मूवमेंट होती है वो हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट होती है। तभी नेचर ने, कुदरत ने इनके अंदर क्या दिए, सेगमेंट्स दिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये अपने फ्लूइड के अंदर क्या होती है, इनकी मूवमेंट होती है। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं इनके अंदर, तो ऐसे में फ्लूइड एक जगह जमा हो जाता है और इनकी बॉडी थिक और शॉर्ट हो जाती है। अब थिक और शॉर्ट कैसे हुई, सेगमेंट की वजह से हुई। सेगमेंट ही की वजह से फ्लेक्सिबल है ना। देखिए यहाँ से जैसे ये सेगमेंट श्रिंक हो रहे हैं इस तरीके से इनकी बॉडी क्या हो जाती है। नहीं अभी कोई डेट नहीं आई, पढ़ो इधर। ठीक है, तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है, ये थिक हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी मसल्स क्या करते हैं इनके अंदर, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो प्रेशर फ्लूइड के ऊपर आता है। तो ऐसे में इनकी बॉडी कहाँ जाती है, एलोंगेट होती है और आगे की तरफ मूव करती है, सेगमेंट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और इनके सीटा ना थोड़े से जमीन से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, फिर दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, अपनी लोकोमोशन को परफॉर्म करते हैं। ये सीटा है, देख लें स्मॉल, ये सीटा है सारे सारे के सारे सीटा ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर बॉडी। यानी कि हर सेगमेंट के ऊपर ना एक पेयर ऑफ सीटा होगा, आप देख सकते हैं। यानी कि ये एक सेगमेंट है, देखें यहाँ एक ये पेयर ऑफ सेगमेंट है, ये सॉरी सीटा है। ये हर सेगमेंट के ऊपर एक पेयर ऑफ सीटा या चीटा भी कहते हैं, इनका एक पेयर मौजूद होगा। देखें यहाँ से ये पेयर आ रहा है, ये पेयर आ रहा है, ये पेयर आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे देखें मजीद क्या है इसके अंदर। अच्छा अब अर्थवर्म के अंदर, यानी कि इनका मैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखा दूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये देखें इस तरीके से ना, ये हमारे पास एक क्या है, बेसिकली तौर के ऊपर देखा जाए तो अर्थवर्म है। ठीक है, ये अर्थवर्म की डायग्राम है। अर्थवर्म के अंदर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको यहाँ इसके अंदर ये इसका क्या नजर आ रहा है, माउथ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट के पास से सीटा होंगे, इस तरीके से सीटा। ठीक है, और ये गैंग्लियन, देखें ये गैंग्लियन, ये ब्रेन, ये इनका क्या है, ब्रेन होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया नजर आ रहा है ये इनका फार्नेक्स है, और उसके बाद देखें ये इनकी पूरी यहाँ पे इस तरीके से क्या जा रही है, नर्व कोड जा रही है, जैसे आपकी बॉडी में जाती है। और हर सेगमेंट के अंदर एक क्या होगा, इनके पास गैंग्लियंस मौजूद होंगे जो कि ब्रेन का क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनके पास सेमिनल रेसेप्टिकल्स होंगे। ये सेमिनल रेसेप्टिकल्स हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स हैं जो स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद यहीं पे देखें मैंने क्या कहा था, सेक्सेस
दोनों एक ही एनिमल्स के अंदर होते हैं। ये यहाँ पर फिर इनके पास क्या मौजूद है, यहाँ पे ये ओवरीज मौजूद है इनके अंदर, ठीक है। फिर ये स्पर्म की डक जा रही है, ठीक है, स्पर्म डक जाती है, उसके जरिए स्पर्म क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे नेफ्रिडिया, ये नेफ्रिडिया ये बाहर की तरफ आता है यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से क्या करेंगे, अपने नाइट्रोजनियस गैस को रिलीज करेंगे। ये सीलॉम है सारी, सीलॉम यहाँ पे सारे में क्या होगा, फ्लूइड होगा, फ्लूइड होगा इस तरीके से, सीलॉम है, ठीक है। अब ये इनके देखें ये मसल्स हैं, ये मसल्स आपको मसल्स लेयर दिख रही है, ये सेप्टियम है, सेप्टियम एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से क्या करेगा, सेपरेट करेगा। फिर इसके ऊपर क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, इसी तरीके से ब्लड वेसल्स इसके ऊपर होंगे, जैसे आप नेफ्रॉन के ऊपर वासा रेक्टा या प्रोएक्सिमल या कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर आप क्या देखते हैं, यानी कि आप ब्लड वेसल्स देखते हैं। ये क्रॉप है, इनके स्टमक का पार्ट है क्रॉप, उसके बाद गिजर्ड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो पीछे की तरफ इसके अंदर क्या मौजूद है, अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे फिर देखें, उसके बाद पीछे की तरफ एनस मौजूद है इसका, ये इसका क्या होगा, एनस। और देखिए हार्ट, हार्ट दिख रहे हैं आपको, एक हार्ट ये है, एक हार्ट ये है, तो मैंने इसीलिए कहा कि हार्ट 2 और मोर, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी इनके अंदर क्या हो सकते हैं, हार्ट वगैरह हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसके अंदर जरा नेफ्रिडिया को देखते हैं, आगे अर्थ फॉर्म के अंदर चलते हैं, मजीद अभी अर्थ फॉर्म को डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से आपके पास मौजूद है, ये देखिए ये ब्लड वेसल्स से आ रही हैं आपको ना, ये भी अर्थवर्म का ही एक डायग्राम है। देखिए ये सेगमेंट अंदर तक आपको सेगमेंट दिख रहा होगा, इसका अगर सेगमेंट को आप देखें तो ये सेगमेंट आपको कंप्लीटली कहाँ दिख रहा है, अंदर तक। देखिए ये सेगमेंट है, अंदर तक सेगमेंट है, सेगमेंट की वॉल देखिए, ये ब्लड वेसल्स हैं सारी की सारी, ये ब्लड वेसल्स रेड कलर की, ठीक है। ये इनके एसेसरी हर्ट्स, मैंने कहा ना 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है। ये माउथ है इनका, माउथ, ठीक है। माउथ की बात आप देख रहे हैं, ये ब्रेन इनका मौजूद है। फिर ये मेन हार्ट है, ये सीलाम, सीलाम देखें, ये सीलाम बॉडी कैविटीज, यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका, लास्ट में इनका क्या होगा, इधर पर एनस होगा। और ये मेन नर्व कोड जा रही है येलो कलर की, अगर आपको दिख रही हो मेन नर्व कोड इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मेन नर्व कोड इनके अंदर क्या करती है, ट्रैवल करती हुई जाती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे मजीद चलते हैं, एक और डायग्राम देखते हैं इसकी, उसमें और आपके आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। देखें ये इस तरीके से ना, ये थोड़ी सी एक 3D डायग्राम इसके अंदर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखें। अब देखें इसमें सारी कुछ दिखाया गया, क्यूटिकल आउटर लेयर होती है जो कि वाटर प्रूफ होती है। आपको यहाँ क्यूटिकल दिख रहा होगा इनके अंदर ना, क्यूटिकल दिख रहा होगा, क्यूटिकल इनका क्या है, आउटर लेयर है, वाटर प्रूफ, ये क्यूटिकल है ऊपर वाली लेयर। क्यूटिकल के बाद आपको एपिडर्मिस दिख रही होगी, एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे देखें सर्कुलेटरी मसल्स। मैंने क्या कहा था पीछे, सर्कुलेटरी मसल्स पॉइंट के अंदर मैंने कहा था लाए आपके यहीं पे कैविटीज होंगी और यहीं पे मीजोड्रम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सर्कुलेटरी मसल्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। फिर ये ऊपर की तरफ क्या है, सर्कुलेटरी मसल्स। फिर ये डॉर्सल, डॉर्सल वेसिकल्स, मैंने डॉर्सल और वेंट्रल की बात की थी अपने पॉइंट्स के अंदर, देखिए ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स हैं इनकी। फिर उसके बाद ये इनकी इंटेस्टाइनल एरिया है, ये सारा का सारा इनकी इंटेस्टाइनल एरिया है। फिर ये नेफ्रोस्टॉम, नेफ्रोस्टॉम हेयर लाइक प्रोजेक्शन इस पे नजर आ रही होगी आपको, इस तरीके से है हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन नेफ्रोस्टॉम। देखिए ये भी आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये येलो कलर की आ रही है, ये इस सेगमेंट को कट करके हमने यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये नर्व कोड इनके अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इनका क्या है, मेटानेफ्रिडियम, मेटानेफ्रिडियम जिसके थ्रू ये क्या करेंगे, एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। फिर ये देखिए पंपिंग वेसल्स नजर आ रही है, क्रॉप होगा, गिजर्ड होगा, या हार्ट का एरिया होगा आपके पास, ठीक है, ठीक है। और ये इनका मेन क्या होगा, ब्रेन होगा। ये देखिए ये एसोफेगस जा रहा है इनका। फिर उसके बाद ये वेंट्रल नर्व जा रही है पीछे की तरफ, डॉर्सल ऊपर की तरफ होगी। फिर इंटेस्टाइन, ये गिजर्ड, ये सारा इनके अंदर क्या है, सिस्टम्स है, ठीक है। अब इसके
हर सेगमेंट में होगा, हर सेगमेंट के अंदर होगा इनके पास ना, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया इनके हर सेगमेंट के अंदर होगा। कैपिटुलम मतलब अटैच टाइप के होंगे ना, कैपिटुलम। अच्छा, अब उसके बाद आगे मैं आपको कुछ और इनकी डायग्राम्स दिखाता हूँ, उसमें आप और कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कीजिएगा। ये देखें, ये डायग्राम बहुत क्लियर आपको दिखाएगी। देखें सेगमेंट्स के चैम्बर्स दिख रहे हैं, ठीक है, सेगमेंट के चैम्बर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट चैम्बर में नहीं होगा ये, लास्ट चैम्बर और शुरू के 2 चैम्बर छोड़ दें और एक आखिरी चैम्बर छोड़ दें, 3 चैम्बर्स। उनके अलावा सब में ये नेफ्रिडिया यानी कि मेटानेफ्रिडिया मौजूद होगा इनके पास, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये यहाँ पे देखें, जैसे आपकी किडनी के ऊपर ब्लड वेसल्स होती है ना, मैं जरा दिखाता हूँ। जैसे आपकी किडनी के ऊपर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, देखिए पूरी ब्लड वेसल्स लिपटी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे होगा फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड होगा, सिलोमिक फ्लूइड, ये सिलोमिक फ्लूइड होगा। अब ये इसके ऊपर ना नेफ्रोस्टॉम इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ना, ये इस तरीके से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये क्या करेंगे, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को फ्लूइड से क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे। सीक्रेट करने के बाद फिर वो कहाँ पे पहुंचेगा, इस तरीके से वो पहुंचता हुआ आपके पास ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। इनमें क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी, और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में फिर ये इनका नेफ्रिडियोफोर है, इस नेफ्रिडियोफोर के थ्रू ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए अब ये इस सेगमेंट के अंदर आ रहा है, हर पीछे वाला आगे वाले सेगमेंट के अंदर क्या काम करेगा, हर पीछे वाला, जी ब्लैडर भी है, यस ब्लैडर भी, ये रहा ब्लैडर, ये रहा ब्लैडर भी है, ठीक है। ब्लैडर से फिर बाहर की तरफ निकलेगा, हर पीछे वाला देखें इधर सुने, ये पीछे वाला है ना, इसका नेफ्रोस्टॉम इसके अंदर है, इसकी सिक्रेशन करेगा, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, इसका नेफ्रोस्टॉम इधर है, ये इसकी सिक्रेशन करेगा, ठीक है, इस तरीके। और इसी फ्लूइड के अराउंड इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और यानी कि सर्कुलेटरी क्या होंगे, मसल्स पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये थोड़ी सी क्लियर डायग्राम है, थोड़ी सी क्लियर डायग्राम आपको नजर आ रही है। इसके अंदर देखें फनल शेप होता है ना, उसके ऊपर क्या होते हैं, ये सीलिया टाइप होते हैं, प्रोजेक्शन होती है, ये फ्लूइड को क्या कर रहे होते हैं, ये रीअब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। तो देखिए ये निकला हुआ है इस सेगमेंट्स में से, अगर आप देखें इसको डायग्राम के अंदर, ठीक है, इस सेगमेंट के अंदर से क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। देखें ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ये अंदर आ रहा है, ये सीलिया, ठीक है। देखें सेगमेंट, ये एपिडर्मिस होगी, एक्टोडर्म होगी, मेसोडर्म होगी, फिर एंडोडर्म होगी। तो एंड यहाँ पे देखें ये सीलम, ये फ्लूइड होगा। अब ये इसका देखें, ये इस तरीके से यहाँ पे ब्लैडर है इसका, ठीक है, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी, इन्हीं के ऊपर क्या है, ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद है, ठीक है। जैसे आप में किडनी होती है ना, सेम इसी टाइप का। देखिए आपके पास किडनी में तो ग्लोमेरुलस होता है और बोमन कैप्सूल, बोमन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, वहाँ पे फिल्ट्रेट सेल्स होते हैं बोमन कैप्सूल के अंदर, जो ब्लड को फिल्ट्रेट करके पहुंचाते हैं किसके अंदर, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। प्रोएक्सिमल है, फिर डिस्टल है, फिर लूप ऑफ फैनल है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, फिर यूट्रस आता है, फिर ब्लैडर आता है, फिर यूरिथ्रा आता है, वहां से पास आउट। तो इसका देखें यहाँ से ये इस तरीके से आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो फिर वही आ गया आपके पास ना उसका। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी क्लासेस को, कि इनकी क्लासेस क्या होंगी आपके पास, ठीक है। ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे, इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्या किया, अभी डिस्कस किया। अच्छा देखिए इनकी कितनी 3 क्लासेस हैं,
पहली क्लास जो है पॉलीचीटा। पॉली मीन्स मैनी, चीटा मीन्स फुट है आपके पास। तो मतलब कौन से एनिमल्स आ जाएंगे इनके अंदर? इनके अंदर वो एनिमल्स आ जाएंगे जिनके पास, जैसे नैरीस। नैरीस की अभी मैंने नैरीस की आपको डायग्राम दिखाई थी, आपने देखी थी कितने हर सेगमेंट के साथ एक पेयर था किसका? फुट का, यानी कि छोटे छोटे फुट, या फुट को चीटा भी कहते हैं। तो पोली का मतलब मैनी, चीटा मीन्स इनके यानी कि फुट हैं, स्मॉल फुट, ये आते हैं इसके अंदर। तो इसमें सारे स्मॉल फुट वाले एनिमल्स आ जाएंगे जिनके पास सीटा मौजूद होगा। ये किसके अंदर पाए जाएंगे इस क्लास के एनिमल? मरीन वाटर के अंदर, याद रखिएगा, मरीन वाटर में। एनिमल ऑफ दिस क्लास फाउंड इन मरीन वाटर। और ये क्या करते हैं? ये यानी कि आपके पास स्विमिंग करते हैं। ये पॉइंट 1 कर लें, चले। स्विमिंग फ्रीली, फ्रीली ये क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर। या फिर और इस क्लास के कुछ एनिमल लिव सैंड, सैंड में रहते हैं, रेत या फिर मड, कीचड़ वाली जगहों पे, गीली मट्टी, ठीक है। और ये क्या होते हैं? सारे के सारे कार्निवोरस, कार्निवोरस होंगे ये आपके पास सब के सब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकी बॉडी भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेरिकली इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो सेगमेंट्स होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद हर सेगमेंट के ऊपर क्या होगा? बॉडी, यानी कि चले मैं लिखता हूं, फ्रॉम ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी prominent organ are developed। यानी कि एक प्रोमिनेंट क्या होगा? ऑर्गन्स आर डेवलप, ठीक है, कॉल्ड पैरापोडिया, हेल्प इन लोकोमोशन। पेयर को कह रहे हैं ना, पैरापोडिया, दे हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या देंगे? हेल्प देंगे। पैरापोडिया है ब्रिस्टल, ठीक है। पैरापोडिया के पास क्या होते हैं? पैरापोडिया, पैरापोडिया क्या रखते हैं? हैव ब्रिस्टल, मतलब हेयर, हेयर लाइक ब्रिस्टल्स। उसको किसका नाम देते हैं? कॉल्ड चीटा या सीटा। चीटा या फिर सीटा, ठीक है। उसके बाद अगर मजीद इनके आप सेक्स को देखें, इनका सेक्स कैसा होगा? नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स आर सेपरेटेड, इनके पास सेपरेट होगा। अर्थफॉर्म के पास था, और वो जो अर्थफॉर्म है ओलिगोचीटा में आएगा। सेक्स आर सेपरेटेड, सेक्स इनका क्या? सेपरेटेड होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? एक्सटर्नल, fertilization is external and development take place by taurochophore larva। एग्जाम्पल्स में नेरीस, सैबिला। सैबिला जानते हैं किसको कहते हैं? पीकॉक वर्म, ये जब बहुत खाता है शौक से, ठीक है, ये इनके अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद
यस, सीटा कहते हैं या चीटा कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इनके नाजुक से फिट होते हैं, फुट। ठीक है, हर पेयर के साथ एक होगा, पैरापोडिया के साथ। दूसरी क्लास है ओलिगो चीटा। ओलिगो का मतलब फ्यू। ओलिगो किसको कहते हैं, मतलब फ्यू होगा ना आपके पास, यानी कि फ्यू इनके फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। चले बहरहाल देखते हैं, यानी कि इनमें भी सीटा होंगे लेकिन पैरापोडिया के बगैर होते हैं, पैरापोडिया इनके अंदर एब्सेंट होंगे। ये बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनमें दोनों ही सेक्स एक साथ होते हैं। ठीक है, और इनका एग एक आउटर कवरिंग से प्रोटेक्ट होता है जिसको कोकॉन का नाम भी दिया जाता है, और ये डायरेक्टली डेवलप होते हैं एडल्ट में, इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं आती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सॉइल में भी होंगे, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, और ज्यादातर इसके अंदर कौन आ जाता है, अर्थ फॉर्म वगैरह आ जाएंगे। चलें जी, ठीक है। फाउंड इन सॉइल, सॉइल में, बट फ्यू आर, लेकिन कुछ जो है फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ कहाँ जा पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में होंगे। मोस्टली इस क्लास में कौन आएगा, मोस्टली अर्थफॉर्म आ जाता है, अर्थफॉर्म, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अर्थफॉर्म आ जाते हैं ज्यादातर। लोकोमोशन टेक प्लेस बाय सीटिया सीटा, बट पैरापोडिया आर एब्सेंट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी होती है, याद रखिएगा। लोकोमोशन टेक प्लेस सीटा। ठीक है, पैरापोडिया जो है, पैरापोडिया, पैरापोडिया आर एब्सेंट। ये इसमें नहीं होंगे, पॉलीचीटा में होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सेक्स आर द सेक्स आर बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल से मुराद क्या होगा, एक ही में दोनों होंगे ना, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होंगे। ठीक है, लार्वा इज नॉट फ्री मूविंग लार्वा, लार्वा फ्री मूविंग नहीं होता है, और जो एग है ना, एग इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बाय कोकॉन, यानी कि डायरेक्टली डेवलप इनटू एडल्ट एनिमल। लार्वल स्टेज कोई नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है नंबर 3। 7 मिनट के बाद मीटिंग ऑफ होगी, दोबारा आइएगा। आखिरी क्लास, लास्ट क्लास, हेरोडीनिया, हेरोडीना क्लास है इसकी, हेरोडीना। अच्छा, ये क्या होगा, इसमें पैरासाइट्स होंगे सारे, पैरासाइट्स, और ये कहाँ होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर, पानी वगैरह में होता है ना, जैसे लीच वगैरह है, लीच पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट है। ठीक है, लीच क्या है, एक्टो पैरासाइट से। फ्रेश वाटर में और कहाँ होंगे, ये चलें, ठीक है, दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट वगैरह की बॉडी पे क्या होते हैं, रहते हैं, सो आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। क्या कहलाते हैं, एक्टोपैरासाइट्स कहलाते हैं। इनमें भी जो है पैरापोडिया एंड सीटा दोनों ही एब्सेंट होंगे। यहाँ तो, वहाँ तो ओलिगो चीटा में तो सिर्फ पैरापोडिया एब्सेंट नहीं है, यहाँ पे आपके पास दोनों ही क्या होंगे, पैरापोडिया एंड सीटा। मैंने लीच की डायग्राम आपको दिखाई थी, आपने देखी थी शुरू में, आर एब्सेंट, सक्कर्स होंगे इनके पास। ठीक है,
हैव सकर्स, दे हैव सकर्स, सकर्स होंगे एट बोथ, मैंने दिखाया था वो दोनों तरफ, एट बोथ साइड, बोथ अपर एंड लोअर साइड, अपर और लोअर एंड कह दें, चले साइड में एंड्स के ऊपर, यहाँ ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऑफ द बॉडी। माउथ जो है इनका प्रेजेंट होता है अपर सक्कर के ऊपर, माउथ कहाँ होगा, माउथ एट ऑन द अपर, ऊपर वाले सक्कर के ऊपर। दूसरा सक्कर तो अटैच करने के लिए होता है कि अटैच रहे, हिले जुले नहीं दोनों तरफ से, अपर, हाँ अपर सक्कर के पास ना, ठीक है। बाय द हेल्प ब्लड सक करेंगे एनिमल्स का, सक्कर जो है हेल्प करते हैं अटैचमेंट के अंदर ना होस्ट की बॉडी पे, जैसे कि लीच है आपके, एक ही है इसके अंदर लीच, और इसी लीच की वजह से इसे क्या कहा जाता है, लीच का जूलॉजिकल नेम हेरिटिना, इसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या होंगे सेगमेंट्स के और सीलॉम के, इनके अंदर डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, एनिलिड्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, अब उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए एडवांटेज, बहुत एडवांटेजेस है सीलॉम के, और इसके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा इजीली मूव करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट परफॉर्म करते हैं सीलॉम की वजह से और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। ठीक है, यानी कि कई एडवांटेजेस हैं, यानी कि सेगमेंट्स क्या करते हैं, सेगमेंट्स इनको प्रोवाइड करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, पहला तो यही है, मैंने स्टार्ट में भी बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी एंड बॉडी कैन इजिली बैंड, बैंड हो जाती है, ठीक है, और वर्क इंडिपेंडेंटली करेगी। खैर फिर उसके बाद यानी कि इंक्रीज्ड flexibility and also increase power of locomotion, पावर ऑफ लोकोमोशन भी इंक्रीज होगा, प्रेशर डेवलप होने से। ये तो इसके थे। अब सीलॉम के क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ सीलॉम, देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स, एक तो सीलॉम हेल्प करेगा, चले मैं बता देता हूँ, स्विमिंग के अंदर, स्विमिंग के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है, और ये क्या करता है, सीलॉम एक्ट एज, सीलॉम क्या करता है, एक्ट एज हाइड्रो स्टैटिक स्केलेटन, प्रेशर डेवलप करता है सर्कुलेटरी और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से, और इसी है यानी कि स्ट्रेंथ मिलती है इसको, बॉडी को इसके ना, और प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वगैरह मिलती है, ठीक है। उसके बाद और अगर देखा जाए तो सीलॉम ही की वजह से इट कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स इन मैनी एनिमल्स, ये उसमें फ्लूइड होता है, नेफ्रोस्टॉम मैंने बताया, excreted out by excretory organ which are excreted out by excretory organs। उसके बाद
प्रोवाइड स्पेस फॉर द मैचुरेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, स्पेस मिलता है सिलाम की वजह से। स्पेस फॉर द मैचुरेशन क्योंकि ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स। ठीक है, ये तो एडवांटेजेस थे आपके पास किसके, सीलाम के। अब एनिलेट्स की इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इंडिया और जापान में, चाइना में अर्थवॉर्म को यूज किया जाता है मेडिसिन के तौर के ऊपर, फूड के तौर पे यूज होते हैं। फिशेस वगैरह इनको खाती हैं, पकड़ते हैं ना, फिशेस का शिकार करते हैं। इनके पास एक फ्रेमवर्क होता है और इनका डाइसेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, हार्ट या चीजें दिखाने के लिए। लीच